वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया गया है और यह ज्ञान सर का फ्री इनिशिएटिव है जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। जो लोग भी इच्छुक हैं स्पीकिंग कोर्स करने के लिए, उनके लिए जो है यह बैच फ्री में बिल्कुल। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें फ्री कोर्स का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाकर जो है आप सभी वीडियो को फॉलो करके जो है आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं और इस पदक तालिका में जो है भारत 7वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चीन है, चीन 34 पदक के साथ, और इसमें आपका 10 स्वर्ण शामिल है, 10 स्वर्ण, 11 रजत है और 13 कांस्य है। 34 पदक के साथ पदक तालिका में जो है चीन शीर्ष पर रहा, भारत 7वें स्थान पर रहा 5 पदक के साथ। और भारत के एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीते हैं वह पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 5 पदक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCD-NT का गठन किया है? तो यह रेन के आयोग के सिफारिशों के आधार पर। इसका बी ऑप्शन सही है। थान्या नाथन किस राज्य की पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज बनने जा रही हैं? ये केरल की हैं थान्या नाथन, और इन्होंने जो है 2025 के सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में जो है टॉप किया है और ये राज्य की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज बनने जा रही हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में गुजरात राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह स्टारलिंक के साथ किया गया है। गुजरात सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ जो है समझौता किया है फरवरी 2026 में। इसका ये ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के किस चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वह मॉर्गन मैकस्विनी है। मॉर्गन मैकस्विनी है और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। एप्स्टीन फाइल में इनका भी नाम है, तो उसी के चलते यह इस्तीफा दिया है। वर्ष 2025-26 की संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह सर्विसेज ने जीता है। सर्विसेज ने केरल को हराकर जीता है 2025-26 की संतोष ट्रॉफी का खिताब। और यह फुटबॉल जो संतोष ट्रॉफी है, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? ये फुटबॉल से है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सर्विसेज ने यह खिताब जीता है केरल को हराकर। हाल ही में मुंबई की 78वीं मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मुंबई की 78वीं मेयर जो चुनी गई है, यह ऋतु तावड़े हैं। ऋतु तावड़े जो है यह बीजेपी की हैं और यह मेयर बनी है मुंबई की। स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रिपोर्ट 2025 में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत जो है इस इंडेक्स में जो है तीसरा स्थान मिला है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रिपोर्ट 2025 में भारत को जो है वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में आका स्पेस के चंद्र आवास मिशन को पूरा करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो यह आदित्य पांड्या जो है ये भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं और यह मात्र 17 साल के हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। वर्ष 2026 के लिए
किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो भारत जो है 2026 के लिए किम्बरली प्रक्रिया का जो है अध्यक्ष बना है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में कोया कृषि कुंभ 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया? तो यह गढ़चिरौली में जो है, गढ़चिरौली में कोया कृषि कुंभ 2026 का आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत टैक्सी के साथ औपचारिक साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये दिल्ली बना है। दिल्ली देश का पहला राज्य बना है जिसने भारत टैक्सी के साथ जो है साझेदारी किया है। और भारत टैक्सी आप सभी को पता है कि यह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका ये ऑप्शन सही है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में टायरेनोरोटर हेबर्टी नामक जीव की एक प्राचीन खोपड़ी की खोज किस देश में की है? ये जो खोज की गई है कनाडा में की गई है। हाल ही में कनाडा में जो है टायरेनोरोटर हेबर्टी नामक जीव की जो है 307 मिलियन वर्ष पुरानी प्राचीन खोपड़ी मिली है। वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कनाडा में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रडार डेटा के विश्लेषण के आधार पर किस ग्रह की सतह के नीचे एक विशाल खाली लावा सुरंग लावा ट्यूब होने के प्रमाण खोजे हैं? तो यह आपका शुक्र ग्रह पे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है शुक्र ग्रह पर लावा ट्यूब होने के प्रमाण खोजे हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सरकार ने निजी भागीदारी के साथ किन दो शहरों में पालतू पशु पार्क पेट पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? ये जो पार्क स्थापित किए जाएंगे चेन्नई और कोयम्बटूर में स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार जो है चेन्नई और कोयम्बटूर में पेट पार्क स्थापित करेगी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में अनुसंधान एवं विकास खर्च में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च के मामले में जो है भारत 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर जो है अमेरिका है। पहले अमेरिका था लेकिन अब जो है चीन आ गया है। चीन जो है अमेरिका को सरपास करके पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और भारत का जो रैंक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने के मामले में यह 7वें स्थान पर है। भारत जो है बहुत कम पैसा खर्च करता है क्योंकि यहाँ पर जो है गोबर अगर रिसर्च चलती है तो उसमें कितना ही पैसा लगेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? तो ये जो प्रोटोकॉल है यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए जो है आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है और इसमें निर्देश दिया गया है कि 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि वाले इसके 6 अंतरे राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगे के ध्वजारोहण और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक समारोहों में जो है गाए जाएंगे। जो समय अवधि होगी इसको गाने की 3 मिनट 10 सेकंड। तो इसका डी ऑप्शन सही है। गृह मंत्रालय द्वारा जो है यह प्रोटोकॉल जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए किस नए आधार वर्ष को मंजूरी दी गई है? यह 2022-23। अब जो आधार वर्ष लिया जाएगा जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए वह 2022-23 लिया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया है? तो यह रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन जो है वह सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष जो है आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है और इसके उपलक्ष्य में जो है 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता जो है सप्ताह आयोजन करेगी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। और इसका जो थीम रखा गया है क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना, यह जो है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम है और भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 12
फरवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में किस प्रजाति के सांप को 7.22 मीटर लंबाई के साथ अब तक का सबसे बड़ा जंगली सांप घोषित किया गया है? तो यह रेटिकुलेटेड पाइथन को घोषित किया गया है। जनवरी 2026 में रेड लाइन्स रीड ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल पुस्तक किसने विमोचित किया है? यह उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य के शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एडीबी ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूर किया है? तो यह 182 मिलियन डॉलर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 182 देशों की सूची में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत का 91 है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह आर विजय आनंद नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह फरवरी के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर चिप का शुभारंभ किया? तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस शीर्ष भारतीय स्वास्थ्य संस्था ने क्यासानूर फॉरेस्ट रोग के लिए एक नई और प्रभावी वैक्सीन का मानव क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है? तो आयुष्मान ने किया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। हाल ही में कौन सा भारतीय बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बन गया है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ज्ञान सैलेज के समय पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है मात्र 99 रुपए में। इसमें कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट। भारत पहली बार एक साथ 3 प्रमुख नौसैनिक आयोजनों अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026, अभ्यास मिलन 2026, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2026 की मेजबानी किस तटीय शहर में कर रहा है? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में अपना व्यापक राज्य स्तरीय वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है। 2026 को भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किस विशेष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फरवरी 2026 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में एआई जागरूकता फैलाने के लिए किस मोबाइल वैन की पहल शुरू किया है? यह कौशल रथ शुरू किया है। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह लिरियोथेमिस कैरलेंसिस है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।